क्लास यस मैम। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम इट में बी डिफाइंड बेटा माइक ऑफ करो It may be defined as the average velocity gained by the free electrons of a conductor in a opposite direction of externally applied electric field. क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये एक एवरेज वेलोसिटी है जो कौन गेन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर है? कंडक्टर के अंदर। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना है ना ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही है ना अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? अपोजिट है ना, देखो। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? उसके राइट हैंड साइड में। जो मैंने ब्लैक कलर के पेन से बनाया है इसको बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑलरेडी रहती है ना इलेक्ट्रॉन के पास क्या वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे हम उसको कोई एनर्जी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, ना कोई टेम्परेचर देते उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, कुछ भी नहीं। थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी होती है। देखो अब हमने क्या किया, थर्मल उसकी इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो इंक्रीज करने के बाद उसने अपना क्या कर दिया? उसने अपना पाथ चेंज कर दिया। देखो आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ये जो फील्ड लगाई है, इसके फील्ड के लगाने के बाद उसने अपना क्या कर दिया? पाथ चेंज कर दिया। और फिर थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बीच का डिफरेंस है ना, ये समझ रहे हो ना बेटा? एक बार यस बोलो, समझ आ रहा है तो। यस मैम। ठीक है, तो देखो ये जो बीच का डिफरेंस है ना बी और बी डैश के बीच का, इसको बोलते हैं टो। ये होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड किसके अंदर? थर्मल वेलोसिटी की। मतलब थर्मल जब लेंगे ना हम, तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इट में बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर इन अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नली जो हमने बाहर से किसी भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है ना, देखो ये वाला डायग्राम इसका है, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रहता है, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन अपनी एवरेज वेलोसिटी को क्या कर लेते हैं? गेन। और जो नॉर्मली उनकी थर्मल वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद जो इनकी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है, उनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास? Vd इक्वल्स टू माइनस ई टॉर्क ई बार अपॉन एम। टॉ क्या है यहाँ पे? टॉर्क इक्वल्स टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या हुआ है? कॉलिजन, उनके बीच का क्या टाइम। यहाँ पे देखो ये दो बीच का ये वाला टाइम है ना, जो बी और बी डैश के बीच में कॉलिजन होके जो टाइम मिला है ना, उसको बोलते हैं हम टो। टो इक्वल्स टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। समझ रहे हो? यस मैम। तो देखो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन देखो, हमने एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है, इसकी वेलोसिटी v1, और उसके बाद आगे जो चलेगा उसके बाद u1, और a जो है इसका क्या है? एक्सेलरेशन। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किसमें लगानी है? अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो हमारे पास रिलैक्सेशन की कंडीशन बन पाएगी। तो देखो
ये V1 और यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, और यहाँ पे आगे U1 इसकी क्या है और वेलोसिटी है, और यहाँ पे ये टाइम है τ1। इन दोनों के बीच के कोलिजन का टाइम है t1, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, if U1, U2 and UN are random thermal velocity of n free electron, then average velocity of electron is, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है ना कि क्या करेंगे, सबको ऐड करके और n से डिवाइड कर देते हैं। ये तो पता है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लास। यस मैम। तो देखो एवरेज में हम सबको ऐड करके नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देते हैं ना। तो यहाँ पे u हमारे पास क्या आ गया, u इक्वल्स टू u1 प्लस u2 un इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय n। तो u1 u2 un यहाँ पे क्या है, रैंडम थर्मल वेलोसिटीज। Thus there is no net flow of charge in any direction। चार्ज का फ्लो कहाँ पे है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, हमारे पास इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। Now in the presence of an external electric field E, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाया है, इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या फील करेंगे, फोर्स को फील करेंगे, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस किस लिए आया, क्योंकि जो वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में किसको फील कर रहे हैं, फोर्स को। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है बेटा। अब देखो अब बोलता है एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन A इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, F अपॉन फोर्स अपॉन मास। क्योंकि हमें पता है F इक्वल्स टू m में होता है ना। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, F अपॉन m। तो और हमने यहाँ पे क्या वैल्यू निकाली है इसकी, फोर्स की, E अपॉन m, ठीक है। तो देखो अब उसके बाद क्या बोलते हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ रैंडम वेलोसिटी u1 एक्सेलरेशन फॉर टाइम τ1, उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोलिजन होने से पहले हमारे पास एक्सेलरेशन ये आया। अब हम कंडीशन ले रहे हैं कि कोलिजन हो गया दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, क्योंकि हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज में मूवमेंट हो गया, तो वहां पे कोलिजन क्या हो गया, कोलिजन हो गया दो इलेक्ट्रॉन का। तो उसके बाद u1 एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया τ1 बिफोर इट सफर्स नेक्स्ट कोलिजन, व्हेन वेलोसिटी क्या हो गई v1। तो वेलोसिटी को अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1। वो पढ़ा है ना फॉर्मूला मोशन का, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा। यस मैम। तो उस वाले से हम लिख सकते हैं ना, u इक्वल्स टू, फिर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है τ1 और एक्सेलरेशन कितना है a, और फाइनल, सॉरी हाँ, इनिशियल ये और फाइनल ये, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a τ। सिमिलरली v2 vn सबको ऐसे निकाल लेंगे सेम। तो देखो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vd इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n। तो अब इसने क्या किया, vd इक्वल्स टू, हमने ऊपर क्या वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे, u1 प्लस a1 a1 τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस un प्लस a τn डिवाइडेड बाय n। तो फिर देखो vd, अब हमने क्या किया, ये इसके अंदर ये वैल्यूज डाल दी, देखो ये वाली। रिया, यस मैम। बेटा तुम माइक ऑन कर लो, वो थोड़ी देर
क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा ना। कोई आवाज नहीं आ रही ना, तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा शायद। यस मैम। बेटा आपको डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? आवाज रिपीट होके आ रही है अभी भी? नहीं। उनको बोल रही हूँ, क्या नाम है उनका? दीक्षिता। हाँ? यस मैम। इशिता। बेटा जब रिया का माइक ऑन होता है तब प्रॉब्लम होती है क्या? आवाज तो डबल डबल आता है। आ रहा है ना? यस मैम। तो तुम बीच में मुझे रिस्पॉन्स दे दिया करो, तब मैं बोलूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, ठीक है, कर लो फिर दोनों माइक को। देखो एवरेज वेलोसिटी। रिया माइक ऑफ कर लो बेटा। देखो हम यहाँ से ये v1 इक्वल्स टू u1 प्लस ए टो की वैल्यू इधर डालेंगे vd में। देखो u1 प्लस a1 टो 1। बेटा ये बोर्ड दिख रहा है ना तुम्हें एक और? यस मैम। तो यस मैम। देखो हमारे पास हमने क्या निकाला था, v इक्वल्स टू, मैं लिख रही हूँ, दिख रहा है ना? v यस मैम। इक्वल्स टू ये निकाला था v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a टो 1। दिख रहा है ना ये? यस मैम दिख रहा है। तो देखो सिमिलरली हमारे पास v2 क्या हो जाएगा, u2 प्लस a टो 2। ठीक है, तो अब हम इसके इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, u1 प्लस a1 टो 1 प्लस u2 प्लस a टो 2। ऐसे सिमिलरली करते रहेंगे n तक, तो इसको डिवाइड कर देंगे n से। अब देखो हम इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस un। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे n से, और अंदर वाला हमारे पास एक कॉमन क्या आ जाएगा, ये a टो 1 प्लस a टो 2 प्लस टो 3। समझ रहे हो ये? यस मैम। अब देखो ऊपर हमने क्या कंडीशन निकाली थी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू n को इक्वल्स टू 0 किया था ना स्टार्टिंग में ही, जब डेरिवेशन स्टार्ट करने लगे एवरेज वेलोसिटी निकाली थी जब, तब तक कोलिजन नहीं हुआ था। यही वाला निकाला था ना, u1 प्लस u2 u3 डिवाइड बाई 0। देखो दिखाती हूँ एक मिनट, देखो ये वाला विदाउट कोलिजन दिख रहा है ये? यस मैम। तो देखो उसके बाद ये वाला पोर्शन किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया ना। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, a टो 1 प्लस टो 2 इक्वल्स टू टो n। फ्रॉम इक्वेशन 1 0 प्लस a बार टो, हमने इस वाले को किसके इक्विवेलेंट ले लिया, टो के रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई, vd इक्वल्स टू a टो। ठीक है, अब हमने ऊपर a की वैल्यू क्या निकाली थी, e, ये निकाली थी ना अपॉन m, और ये टो, तो इसका ये a की वैल्यू, तो vd हमारे पास क्या आ गई, vd इक्वल्स टू e बार टो अपॉन m। समझ गए? यस मैम। ये दूसरे इस वाले बोर्ड पे करके दिखाऊं, इधर व्हाइट वाले पे बेटा नहीं समझ में आया हो तो वापस करूं क्या? आ गया। आ गया?
तो देख Yes. अब देखो क्या बोलता है कि Vd is an average velocity overall, not an acceleration velocity overall। क्या बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी है पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी है, पर क्या नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, मैं इसको बंद कर देती हूँ फिर देख जाएगा सही से। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। देखो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इलेक्ट्रिक करंट होता है आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ के आए हैं वी डी। हम इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। हमने ये लिया है एक सर्किट, यहाँ पे ये जो बीच में लिया है ये कंडक्टर है, ठीक है। इसके बीच लग रहा है, इसके अंदर कन्वेंशन करंट लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड है और करंट ऐसे जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे करंट आ रहा है और ये इसका एरिया है और इसके अंदर कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है इन वेक्टर फॉर्म J इक्वल्स टू ई एन वी डी, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो आई को जब हम इसके पास इसके नीचे लेके आ जाएंगे आई अपॉन ए हो जाएगा। तो आई अपॉन ए होने के बाद आई अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई वी डी, ये इक्वेशन बन जाएगी। और हमें क्या पता है आई अपॉन ए के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, जे। ऊपर पढ़ के आए हो ना जे, देखो अपने नोटबुक में पलट के मुझे बताओ क्या होता है जे। करंट डेंसिटी। हाँ, तो आई अपॉन ए रेशियो क्या होता है, करंट डेंसिटी हो जाएगा ना, करंट अपॉन एरिया, ठीक है बेटा। तो इसको हम लिख देंगे जे। तो जे क्या हो जाएगा, नंबर, ये एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई और वी डी क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसका नीचे डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये वाला एक बार माइक ऑन करके बताओ, ये डायग्राम समझ में आ गया, ये वाला दिस वन, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, डेरिवेशन करेगा, लेट अस पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड, जो मैंने बताया ना वो यही बोल रहा है कि लेट अस सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ कितनी है L और एरिया कितना है A, E सेटअप इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे डाली है, इसके अंदर डाली है। तो E क्या आ जाएगा हमारे पास, वोल्टेज अपॉन लेंथ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये V जो है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ये हमें पता है कि अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे थे, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन किसके अपोजिट मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और कौन सी वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम किससे लिखते हैं, Vd से। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n, नंबर ऑफ वॉल्यूम है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू एल करके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n से हम यहाँ पे लिख देंगे, तो किसकी लेंथ पता चल जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। टोटल चार्ज इन लेंथ L ऑफ कंडक्टर Q, टोटल Q क्या हो जाएगा, ये वाले वैल्यू डालेंगे L, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू डालेंगे एरिया से NaL, तो Q हमारे पास क्या हो जाएगा, NaL और इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा किसका, कंडक्टर का। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर राइट एंड विल पास थ्रू द लेफ्ट, क्या बोलता है कि राइट से
घुस रहे हैं और कहाँ निकल रहे हैं, लेफ्ट में निकल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है उसका l, और वेलोसिटी हमने लिखी थी क्या है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vd। तो करंट I इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज हमारे पास क्या निकला, Q इक्वल्स टू ENAL, वो वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, और टाइम कितना निकला L अपॉन VD। ठीक है, तो यहाँ पे इस L से तो ये L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ऊपर क्या बचेगा, EN, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि ये नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू NEAVD। समझ गए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये I यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, VD यहाँ पे, मैं PDF तुम्हें शेयर कर दूंगी बेटा, तब राइट डाउन कर लेना, अभी समझ लेते हैं रेगुलरली, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मैम। हाँ। देखो अब हम कहाँ पहुंच गए, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ का डिडक्शन पढ़ेंगे कहाँ से, ओम्स लॉ से। ठीक है, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I R, ये तो होता है ना ओम्स लॉ। यस मैम। तो देखो V अपॉन I इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है R, तो इस R कौन से जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू क्या होती है ML अपॉन N, इसको ही डिराइव करना है हमें। ठीक है, इसको डिराइव करेंगे अभी हम, ML NE स्क्वायर टो A। तो हमने एक कंडक्टर ले लिया है, ये इसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसको एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दिया, ये इधर बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो हम ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही फॉर्मूला पढ़ के आए थे ना, E टो अपॉन M। देखो ये वाला, सुन रहे हो बेटा, यस मैम। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से पढ़ के आए थे। तो देखो VE टो अपॉन M इक्वल्स टू EV टो ML। तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो हमने इस E को रिप्लेस कर दिया किससे, V और L से। तो हमारे पास VD की वैल्यू क्या बन गई, VD इक्वल्स टू E टो अपॉन M। तो इसको E की वैल्यू ये डालेंगे तो VD इक्वल्स टू EV टो अपॉन ML। वी ऑल्सो नो दैट, अभी आई की करंट का रिलेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने पढ़ा ना, NEAVD। तो पुट द वैल्यू ऑफ VD फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर वाली इक्वेशन से हम रिलेशन वाले में डालेंगे VD की वैल्यू, तो क्या आएगा हमारे पास NEAEV टू अपॉन ML। तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू N, और ये दोनों E स्क्वायर बन जाएंगे, और ये A, ये V, और ये टू, इसको डिवाइड कर देंगे ML से। ठीक है, तो V अपॉन I, अगर मैं इस V को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, V अपॉन I अगर मैं लेती हूँ, सपोज करो, नहीं पहले मैं तुम्हें डायरेक्ट बताती हूँ, तो पजल हो जाओगे, नहीं तो फिर रेसिप्रोकल कर दूंगी। देखो I अगर यहाँ पे है, ये अगर हमारे पास इसमें ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, NE स्क्वायर A टू अपॉन ML।
पर हमें क्या पता है, ओम्स लॉ तो हमें ये बताता है ना, V अपॉन I इक्वल्स टू R। तो हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो V इक्वल्स टू क्या अपॉन I, हमारे पास क्या आएगा, ml अपॉन NE स्क्वायर A टो। So at a fixed temperature, the quantities ml, ne, tau, e, a all have a constant value for a given conductor V upon I equals to constant R. This proves Ohm law. तो R की वैल्यू हमें क्या निकालनी थी, ml ne स्क्वायर टो a। हमने स्टार्टिंग से यही शुरू किया था ना, यही रिलेशन हमें निकालना था। समझ गए बेटा? Yes, ma'am. मैम। अब देखो, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब किसको निकालेंगे, रेजिस्टिविटी को। हम क्या पढ़ के आए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एम एल, यही पढ़ा ना ऊपर, देखो एम एल एन ई स्क्वायर टू ए। कंपेयरिंग आर इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है ना, रो एल अपॉन ए। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी तो होती है। सुन रहे हो बेटा? रिया, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो एल अपॉन ए। अगर मैं यहाँ से एल अपॉन ए को कॉमन निकाल दूं तो रो की वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी, रो यहाँ से ऊपर न्यूमिनेटर में एम बचेगा, डिनोमिनेटर में एन ई स्क्वायर टो बचेगा। इसका मतलब हम समझ गए कि रो की वैल्यू ये है और एल अपॉन ए अलग है। किसमें, रेजिस्टेंस में। अगर कोई पूछे कि रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी की क्या वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू है हमारे पास m अपॉन एन ई स्क्वायर टू। ठीक है, तो क्या बोलता है, रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ डायमेंशन एल एंड ए। किस पे डिपेंड नहीं करती, एल और ए पे उसको कोई मतलब नहीं है, वो उनसे इंडिपेंडेंट है। ऑफ द कंडक्टर बट डिपेंड्स ऑन इट्स पैरामीटर, उसके खुद के पैरामीटर है, वो उस पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन और आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, एन को वो एन पे डिपेंड करती है, टो है वो टाइम रिलैक्सेशन है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। देखो यहाँ के ये इसके पैरामीटर्स बता रही हूँ बेटा मैं। एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं। और ये टॉ जो है ना, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम किसके बीच का, हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर रिलेशन बिटवीन करंट। अब मोबिलिटी किसकी, चार्ज कैरियर्स की, और रिलेशन उसका किसके साथ, करंट के साथ। देखो, द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट्स इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलता है, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर को हम क्या बोलते हैं, किसकी, चार्ज कैरियर्स की क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी, जो कब एक्वायर की है उन्होंने, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज मोबिलिटी उन्होंने कैरी की है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो इसको लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर से फॉर्मूला समझ रहे हो ना, मोबिलिटी इज अ चार्ज कैरियर इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऊपर लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर वी माइनस वन एस माइनस वन। आई की वैल्यू हमें क्या पता है, आई इक्वल्स टू क्या पढ़ के आए हम, करंट एन ई ए वी डी। तो I इक्वल्स टू एन ई ए, इधर से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू ई लिख सकते हैं ना बेटा, वीडी की जगह।
Yes, ma'am. तो देखो NE/A/μE, तो इधर से हमारे पास करंट की नई वो आ गई वैल्यू, ठीक है। ये किसका रिलेशन है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज करंट रिलेशन विद करंट, मतलब मोबिलिटी का और करंट का रिलेशन, Current किसकी का हेल्प से? relation. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, देखते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, वो पढ़ेंगे। द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मीन कॉलिजन टाइम। किस पे? टो पे। कॉलिजन टाइम पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे रो करती है। रो हम पढ़ के आए हैं ऊपर, रो क्या होता है? mne² टो। इन मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, ये चीजें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन्स में अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, तब भी टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो देखो मेटल के अंदर ये वैल्यू हम रखते हैं, रो इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। इधर से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, रो माइनस रो नोट अपॉन रो टी माइनस टी नोट। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब हम कोई भी मेटल लेते हैं ना, तो वो 0 से स्टार्ट करके ऊपर तक जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब कोई एलॉय या नॉन मेटल हम लेंगे, वो क्या करता है? वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज नहीं करता, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज। किसमें? सेमीकंडक्टर और सब एलॉय में। यहाँ पे देखो ये सब इंक्रीज होता जा रहा है, पर टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। ठीक है, पर देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ये मेटल का है, ये एलॉय का है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज रैपिडली विद टेम्परेचर। देखो यहाँ से टेम्परेचर भी डिक्रीज होता आ रहा है और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती आ रही है, किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। मेटल और सेमीकंडक्टर का कभी कभी पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या करता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज और द रेजिस्टिविटी डिक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये तुम्हारे काम का नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर तुम्हारे काम का है, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट at which work is done by a source of EMF in maintaining an electric current through a circuit is called electric power of the circuit. इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? कि किसका रेट वर्क डन का, कौन सा वर्क डन? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने मेंटेन किया है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, किसमें? पूरे के पूरे सर्किट के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। मतलब जो हम लाइट ले पा रहे हैं ना, हमें जो लाइट मिल रही है ना, उसमें जो वर्क डन हुआ है ना हमारे तक करंट आने में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हेल्प से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। P इक्वल्स टू W अपॉन T। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर को, वाट W है वर्क डन और नीचे है टाइम। तो इसको अगर ये देखो V अपॉन I की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो हमारे पास क्या आता है? वी आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अगर इसको बोलता है उसकी फॉर्म में अगर लिखेगा ना, किसकी? ओम्स लॉ की, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है वाट, समझ रहे हो? Yes, ma'am. अब Yes, देखो ma'am.
electrical energy. The power of rating of an electric appliance is the electrical energy consumed per second by appliance when connected across the mark voltage of main. बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, एक पावर ऑफ एनर्जी है जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब जो हमारे लाइट के वो सब है ना, टीवी फ्रिज ये सब, वो अपने अंदर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं पर सेकंड, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो क्या बोलता है, द पावर ऑफ रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड बाय द अप्लायंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क वोल्टेज ऑफ द मेन। देखा कभी कभी हमारे जो एसी है उसके अंदर एक स्टेबलाइजर लगाया है ना, उसमें हमें इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज दिखती है ना, कि हमें इनपुट कितना मिल रहा है, वो हमारे एसी को आउटपुट कितना दे रहा है। सुन रहे हो बेटा? फ्रिज पे भी Yes, एक ma'am. वोल्टेज, फ्रिज पे भी वोल्टेज लगा के रखते हैं, वहां पे वो जो क्या बोलता है कि वो पर सेकंड से कितनी लाइट कंज्यूम कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। The EMF of a source may be defined as the energy supplied by the source in taking a unit positive charge once around a complete circuit. बोलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका सोर्स है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स मे बी डिफाइंड एज अ एनर्जी। क्या करेंगे उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है, किसमें सप्लाई करते हैं उसको हम, ये देखो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या है, एक नेचुरल फोर्स नहीं है, वो खुद से ही किसके अंदर रहता है, सर्किट के अंदर रहता है, हम बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, मतलब ना के बराबर वो फोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई हाई फोर्स नहीं है, कोई ज्यादा उसका वो नहीं है कि उसके अट्रैक्टिंग पावर कुछ ज्यादा नहीं है, नहीं नहीं, तो उसको बाहर से एनर्जी चाहिए, मतलब कि उस पर वर्क डन होना चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो एक नेचुरल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, द ईएमएफ ऑफ सोर्स मे बी डिफाइंड एज एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स। एनर्जी सप्लाई करी गई है किसकी हेल्प से, सोर्स की हेल्प से। क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड कंप्लीट है सर्किट। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक ए से कनेक्ट हुई है, एक बी से कनेक्ट हुई है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। समझ गए बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ये हमारे काम आता है, इसको पढ़ेंगे। द पोटेंशियल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल। देखो ये जो सेल लिया है हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से जो हमारे पास क्या बन रहा है, करंट पास हो रहा है पूरे सर्किट में, तो क्या बोलता है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट्स इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसको किससे डिनोट करते हैं, V से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। समझ गए? Yes, ma'am. देखो अब आ गया सेल। इन केस ऑफ सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E इक्वल्स टू IR। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाएंगे और वोल्टेज उससे क्या होगी, ज्यादा।
वोल्टेज क्या होगी ई से कम, तो वहां पे क्या होगी इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ई माइनस आई आर। जो आई है वो है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम उसमें लगा रहे हैं, आई हमारे पास करंट है और ई हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी क्या है हमारे पास पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस। और जब हमारे पास, जब हम देखो ई से क्या निकल रहा है, ये टोटल क्या है, टोटल चार्ज किसी भी किसका, पूरे सेल का चार्ज। जब डिस्चार्ज हो रहा है तो टोटल सेल से निकल रहा है करंट और रेजिस्टेंस, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वहां पे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो रहा है, मतलब सेल से हम करंट ले रहे हैं तो उसकी बैटरी क्या होती जा रही है, लो। इन केस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग में क्या करेंगे ई प्लस आई आर, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। जैसे हम अपने फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही हम उस सेल को भी क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टोटल चार्ज से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, जब चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्ज होगा तो उस पूरे चार्ज ई से जो हमने उसको मेन स्विच दिया है एज ए सेल का काम करेगा वहां पे किसी भी सर्किट में, वहां पे क्या होगा डिस्चार्जिंग में, तो उससे हम करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे V इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई आर जब प्लस कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस, वो किससे बड़ा हो जाएगा, इससे। ठीक है, तो देखो जब करंट जीरो हो जाएगा, ना तो चार्जिंग हो रही है ना डिस्चार्जिंग हो रही है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है सर्किट के अंदर, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके इक्वल। ठीक है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो क्या दे रहे हैं हम उसको दे रहे हैं जो, ठीक है। The resistance offered by electrolyte of a cell to the flow of current between its electrolytes is called internal resistance of the cell. क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल को, हम क्या करने के लिए, करंट फ्लो ऑफ करंट किसके बीच, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच करंट फ्लो करने के लिए जो हम उसको क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको डिफाइन करेंगे स्मॉल आर से लिखेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये जो पानी है ना इसके अंदर जो हमारे अंदर सोलवेंट डाला है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो किस पे, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस पे इनवर्सली, मतलब डायरेक्टली तो ऐसे करता है और इनवर्सली 1 अपॉन ऐसे करके नीचे जो वैल्यू आती है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इनवर्सली किस पे करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बोलता है कि डायरेक्टली किस पे करेगा कि जो ये मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ना, ये वाले, ये इलेक्ट्रोड्स ये जितना भी डिप कर रहे हैं ना इसके अंदर, देखो मैंने यहाँ तक इसको डिप किया है, तो ये इनके जहां तक ये डिप हुई है ना उस कॉमन एरिया के क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर ई एंड वी कंसिडर्ड ए सेल। देखो ये सेल किया है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगाया है, ये वाला रेजिस्टेंस हमने इसको दिया, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यहाँ पे एक पॉइंट ए, ये बी, ये करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो क्या बोलता है, कंसिडर्ड ए सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है।
by the definition of electromotive force, work done by the cell in charging a unit positive charge along a closed circuit. क्या है इसकी डेफिनेशन ईएमएफ की? क्या वर्क डन सेल का किसमें, जब वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो वर्क डन किसने किया है? जो काम सेल ने किया है पूरे चार्ज को क्या करने के लिए, पूरे सर्किट में मूव करने के लिए। तो देखो अब हमारे पास ये चार्ज पहले ए यहां तक आ गया, ए टू बी, वर्क डन इन चार्जिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, प्लस अब यहाँ से ए टू बी तो आ गए, पर अब ये बी टू ए का डिस्टेंस भी तो हमें कवर करना है ना, तो प्लस वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी टू ए। तो हमारे पास क्या हो गया, ये E इक्वल्स टू, इस वाले को पूरे को हमने क्या ले लिया, वर्क डन हुआ V, और B टू A जाने में अपोजिट हो गया ना B टू A, तो उसको ले लेंगे V डैश। तो देखो E इक्वल्स टू V प्लस V डैश, हमें पता है E इक्वल्स टू वो V इक्वल्स टू IR, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास IR प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो इसको कैसे लिख देंगे, IR से। अब यहाँ पे हम I कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, R प्लस R, ठीक है। अब इधर से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R प्लस R। करंट इन द सर्किट हमारे पास ये आ गया है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V इक्वल्स टू IR, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे I की E अपॉन R प्लस R इंटू में R, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी है, तो हमारे पास V क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू E माइनस V डैश, और E माइनस V डैश क्या है हमारे पास, IR, ठीक है बेटा, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो जब हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होगी तो ये क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू V प्लस IR, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में ये होता है, और चार्जिंग में उल्टा लिखना है, अच्छा। डिस्चार्जिंग में नेगेटिव आएगा बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में ये नेगेटिव आता है, E इक्वल्स टू V माइनस, स्पेशल केस क्या होगा, व्हेन हम I इक्वल्स टू 0 करेंगे स्पेशल केस में, यहाँ पे देखो अगर मैं I इक्वल्स टू 0 कर देती तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, V। When cell is on open circuit, thus the potential difference across the terminals of the cell is equal to its electromotive force when no currenting is drawn from the cell. जब ये electromotive force जो E से हम डिनोट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा जब हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, 0, तो वहां पे उसके अंदर कोई करंट क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्विवेलेंट। एज सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस R, so when current is being drawn from a cell, we have potential difference is greater than potential difference is less than इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक क्लोज सर्किल बन जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किससे लेस हो जाएगा, EMF से, ठीक है।